Hey guys, welcome back to my channel History of Historical Places। आज हम बात करने वाले हैं आगरा फोर्ट की। आगरा किला, लाल किला, किला-ए-अकबरी या किला रूज के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप खासतौर से आगरा का किला देखने जाना चाहते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको आगरा किले से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों की पूरी जानकारी मिलेगी। आगरा किला का निर्माण 1565 और 1573 के बीच अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यह यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफेद संगमरमर के महल बनवाए थे। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा, तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह सूरी को हुमायूं की हार के बाद मुगलों ने फिर से किले को खो दिया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे, तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया। 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया और 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 में पूरा किया गया। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, ने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासनकाल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेजों से हार गए। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन की एक सदी के साथ आया। आइए अब बात करते हैं इसकी संरचना की। आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनी है
और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थी, लेकिन अब वे इमारतें गायब हो गई हैं। किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहां सम्राट इन घाटों में पर स्नान करते थे। अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थीं, उनमें से अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नष्ट हो गई। आगरा किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदला गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टॉवर है जिसमें एक खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी स्थान से ताजमहल को देखता था। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रही, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती है। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल है। ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में माना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती भी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहें। आगरा किले के अंदर प्रसिद्ध इमारतें के बारे में जानते हैं। पहला जहांगीर महल, दूसरा खास महल, तीसरा मुसम्मन बुर्ज, चौथा शीश महल, पंचवा दीवान ए खास, छठा दीवाने आम, सातवां नगीना मस्जिद अथवा मोती मस्जिद। आइए जानते हैं आगरा का किला घूमने का सबसे अच्छा समय। आगरा किले पर जाने का सबसे अच्छा मौसम नवंबर से फरवरी तक है। यह आगरा में पीक टूरिस्ट है। आगरा का किला घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का समय है। सर्दियों के दौरान मौसम समग्र रूप से सुखद होता है और गर्मी और मानसून के मौसम में चिलचिलाती धूप और उमस रहती है। आगरा किले देखने के लिए टिप्स जानते हैं। आगरा फोर्ट जाने के लिए अपना पहचान पत्र जरूर साथ ले जाएं। खाद्य पदार्थ, शराब, तंबाकू, हेड, चाकू, तार, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा को छोड़कर का ले जाना निषेध है। अगर आप मोबाइल किले में ले जा रहे हैं तो ये अंदर बंद हो जाने चाहिए। पर्यटकों को किले के अंदर शोर मचाने से बचना चाहिए। स्मारक के अंदर बड़े बैग और किताबें ले जाने से बचें, इससे आपकी सुरक्षा जांच का समय बढ़ सकता है। स्मारक की दीवारों और सतहों को छूने और खरोंचने से बचें क्योंकि ये विरासत स्थल है और इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अब जानते हैं आगरा किले से जुड़े रोचक तथ्य। आगरा किला मूल रूप से एक सैन्य रक्षा के रूप में बनाया गया था। इतिहास के अनुसार किला एक दीवारों वाले महलनुमा शहर में तब्दील हो गया। इतिहास के अनुसार ताजमहल का निर्माता शाहजहां अपने ही बेटे के यहाँ 8 साल तक कैद रहे थे। जिस कमरे में उन्हें कैद किया गया था वो सफेद मार्बल से बनी बालकनी वाला शानदार कमरा था। यहाँ से वह अपनी पत्नी के लिए बनवाए गए भव्य मकबरे ताजमहल को देख सकता था।
किले का निर्माण पूरे 8 साल में 1,444,000 कारीगरों ने किया। किले को 1573 में पूरा किया। आगरा किला भी शर्लक होम्स की कहानियों के पन्नों पर दिखाई देता है। द साइन ऑफ द फॉर प्रकरण में आप आगरा किले के बारे में पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों ने अपने सैन्य अभियानों के लिए इस किले का इस्तेमाल किया था। वास्तव में इस कैनन के विपरीत तरफ आपको ब्रिटिश जनरल का मकबरा भी देखने को मिलेगा। नगीना मस्जिद आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्मित एक छोटी मस्जिद है। यह पूरी तरह से किले की महिलाओं के लिए बनाई गई थी। अब जानते हैं कि किला किस दिन बंद रहता है। आगरा का किला शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है। इस दिन आप आगरा के अन्य स्मारकों की यात्रा कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने हैं कि क्या आगरा का किला और लाल किला एक ही है। दिल्ली में लाल किला आगरा के किले से काफी मिलता जुलता है। दोनों में एक ही तरह की मुगल वास्तुकला, संरचना, नामकरण आदि है। हालांकि आगरा किला बेहतर संरक्षित है और अधिक सुलभ है। आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। आगरा किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किले को दीवार वाले शहर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।